इस कहानी की शुरुआत में हम लोग एक आदमी को देखते हैं जो आराम से सोया हुआ रहता है। तभी वहाँ पे एक घोड़ा आता है और उस आदमी को घसीटते हुए ले जाता है और वो घोड़ा उस आदमी का सर पानी में ले जाकर डुबा देता है। दरअसल ये घोड़े का खास तरीका है अपने मालिक को जगाने का। वो रोज अपने मालिक को इसी तरह जगाता है। इस आदमी का नाम लुओ है और इस घोड़े का नाम रेड। लुओ उठता है और अपने घोड़े को ले जाकर एक जगह बांध देता है और फिर वहीं सो जाता है। तभी वहाँ पे दो लोग उस रास्ते से गुजर रहे होते हैं और वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। वो लोग बोलते हैं कि ये मास्टर लुओ है और ये पहले हांगकांग की फिल्मों में काम करता था और अब इसके पास खाने के भी पैसे नहीं हैं। अगले सीन में ये दिखाया जाता है कि जो लुओ है वो एक जगह बैठा हुआ है और वो बियर की बोतलों को खाली कर रहा है। तभी वहाँ पे एक दामी नाम का आदमी आता है और वो लुओ से पैसे मांगने लगता है। लेकिन जब लुओ मना करता है तो वो आदमी उस घोड़े को मांगता है, लेकिन लुओ मना कर देता है। इस बात पर दामी को गुस्सा आ जाता है और वो उसे धमकी देता है कि मैं तुम्हारा घोड़ा जरूर लेकर रहूंगा। इस बात पर दोनों झगड़ा करने लगते हैं। लुओ दामी और उसके चमचों को खूब पीटता है और नीचे आकर अपने घोड़े को भी बचा लेता है। इसके बाद लुओ अपने घोड़े पर बैठता है और भागते हुए एक शो में पहुंच जाता है। इस शो में पहुंचकर लुओ कुछ स्टंट दिखाता है और ले जाकर अपने घोड़े को छुपा देता है और साथ ही खुद भी छुप जाता है, जिस वजह से दामी और उसके आदमी उसको खोज नहीं पाते हैं और वो रास्ता भटक कर आगे निकल जाते हैं। अगले दिन लुओ अपने घोड़े के साथ बैकयार्ड में होता है। तभी वहाँ पे दो लोग आते हैं। वो दोनों लुओ को बताते हैं कि 3 साल पहले तुम्हें ये घोड़ा एलन पा से मिला था। इस घोड़े को लेकर जोना और एलन पा के बीच 3 साल से जो कानूनी लड़ाई चल रही थी वो अब खत्म हो चुकी है और जोना इस लड़ाई को जीत चुका है, इसलिए वो इसको नीलामी में लगा दिया है। अब तुम्हें ये घोड़ा उन्हें देना होगा। लुओ रेड को देना नहीं चाहता था, इसलिए वो दोनों को बाहर निकल जाने के लिए बोलता है। तभी वहाँ पे दो लोग छलांग लगाते हैं, श्यामू एंड यान। ये दोनों लोग लुओ के साथ नहीं रहते हैं। श्यामू एंड यान को ये लोग देखकर डर जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद लुओ श्यामू को एक नोटिस दिखाता है। यान लियो की बेटी की तरफ इशारा करते हुए बोलती है कि हमें एक वकील की जरूरत है। अगले सीन में हम लोग लुओ की बेटी को देखते हैं जो बहुत ही खूबसूरत होती है। इसका नाम पाव है। लुओ पाव के पास आता है और उससे मदद मांगता है, लेकिन पाव उसकी मदद करने से मना कर देती है। वो ये कहती है कि अभी वो वकालत पढ़ रही है, अभी वो बनी नहीं है। लियो ये बात सुनकर निराश हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हमें पाव का बॉयफ्रेंड नेहुआ नजर आता है। पाव नेहुआ के पास आती है और उससे बात करने लगती है। दूसरी तरफ लुओ निराश होकर बैठा था। तभी वहाँ पे दावेई नाम का एक आदमी आता है। वो लुओ और रेड को फिल्मों में काम करने का मौका देता है। लुओ ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है और दावेई को एक स्टंट करके दिखाता है। इधर नेहुआ पाव से कहता है कि मेरी फैमिली तुमसे मिलना चाहती है। इस बात पर पाव कहती है कि तुम्हें पता है कि मैं अनाथ हूँ और मुझे शादी कब करनी है ये मैं डिसाइड करूंगी। अगले सीन में हमें पाव अपने माँ के साथ नजर आती है। उसकी माँ पाव से कहती है कि तुम्हें अपने पिता के साथ शांति बनानी चाहिए। यही हमें पता चलता है कि पाव की माँ की मौत तो बहुत पहले हो चुकी है। पाव तो बस इस बात का इमेजिन कर रही होती है। पाव की माँ इमेजिनेशन में कहती है कि अगली बार अगर तुम्हारे पापा तुम्हारे पास आते हैं तो उनसे मुंह मत फेरना। अगली सीन में पाव नाश्ता कर रही होती है। तभी उसकी नजर उसके पिता पर पड़ती है जो अपने घोड़े को तैयार करके लाए हैं। असल में वो चाहते हैं कि उनके साथ लोग तस्वीर खिंचवाएं और बदले में कुछ पैसे भी दें। लुओ यहाँ पे कई स्टंट भी दिखाते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता है। ना उनके कोई पास आता है और ना ही उनको कोई पैसा देता है। ये देखकर पाव बहुत दुखी हो जाते हैं और उन्हें बहुत बुरा लगता है। इसलिए पाव बैकयार्ड में जाकर लुओ से मिलती है। वो बोलती है कि अगर आपको मदद चाहिए तो मैं अपने बॉयफ्रेंड से बात कर सकती हूँ, वो एक वकील है। उसके बाद वो वहाँ की चीजों को देखने लगती है और वो रेड से भी मिलती है। घोड़ा पाव को देखकर बहुत खुश होता है और वो उसकी हर बात मानता है। अगले सीन में हम लोग नेहुआ को देखते हैं जो लुओ से मिलने के लिए आता है और वो वहाँ की चीजों को देखकर डरने लगता है। और तभी वहाँ पे पाव आती है और वो कहती है कि आप लोगों ने अभी तक कुछ डिस्कस नहीं किया। पाव नेहुआ के हाथ पर हाथ रखती है और वो उसे कम्फर्ट फील करवाती है। इसके बाद बातें शुरू होती हैं और हमें 3 साल पहले की कहानी दिखाई जाती है, जहां हम लुओ को देखते हैं जो घोड़े को बहुत बुरी हालत में लिया था। घोड़ा बीमार था। लुओ उसका बड़ा ध्यान रखा, उसे खिलाया पिलाया और चलना सिखाया और साथ ही उसे कहा कि तुम कभी भी घुटनों पर मत बैठना। इसके बाद कहानी उस टाइम पे आती है जहाँ पाव उस घोड़े के पास होती है और वो नेहुआ को बुलाती है। लुओ नेहुआ के साथ स्टंट करने के लिए कहता है। स्टंट करते वक्त रेड जमीन पर गिर जाता है, जिसकी वजह से नेहुआ डर
जाता है। तब लुओ कहता है कि रेड बिल्कुल ठीक है, वो तो बस तुम्हारे साथ मस्ती कर रहा है। अगले दिन लुओ रेड के साथ सेट पर पहुंचता है और वहाँ पे शूटिंग स्टार्ट होता है। यहाँ पाओ भी लुओ की शूटिंग देखने आती है, लेकिन रेड इतनी भीड़ को देखकर डर जाता है और स्टंट नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से लुओ और रेड को शूटिंग से बाहर कर दिया जाता है। इसके बाद लुओ निराश होकर एक जगह बैठ जाता है और रेड आकर उसे टोपी पहनने के लिए कहता है, लेकिन लुओ गुस्सा होकर उस टोपी को फेंक देता है। तब पाओ रेड के पास आती है और उसे वो कहती है कि हम तुम्हें फोर्स नहीं करेंगे, अगर तुम्हें करना है तो तुम करो और अगर नहीं करना है तो मत करो। घोड़ा वापस शूटिंग में जाता है और वहाँ पे वो स्टंट करने लगता है। इधर पाओ भी लुओ को टोपी देती है और उसे वहाँ जाने के लिए कहती है। इसके बाद लुओ और रेड मिलकर कमाल का स्टंट दिखाते हैं। लुओ और रेड के स्टंट को देखकर पूरी टीम खुश हो जाती है। हर तरफ लुओ और रेड की तारीफ होती है। लुओ भी बहुत खुश हो जाता है और ये दोनों स्टंट जारी रखते हैं। अगले सीन में फिर से वही दोनों आदमी नोटिस लेकर लुओ के पास आते हैं, जहाँ पाओ उनसे कहती है कि हॉर्स ट्रेडिंग कोई पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए आप लोग यहाँ से चले जाइए। रेड भी उनकी नोटिस को चबाकर फेंक देता है और उन दोनों को धक्का मारकर बाहर निकाल देता है। अगले सीन में लुओ और पाओ डिनर के लिए जाते हैं, जहाँ दामी आता है और लुओ से पैसे मांगता है। इस बात पर रेड को गुस्सा आ जाता है और वो दामी को आकर एक लात मारता है और दामी जाकर दूर गिरता है। इस तरह लुओ और दामी के बीच फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है और घोड़ा भी उन्हें खूब पीटता है। तभी वहाँ पे श्यामू भी पहुँच जाता है और लुओ की मदद करने लगता है और ये तीनों लोग मिलकर गुंडों को बहुत पीटते हैं। जिसके बाद लुओ पाओ को पकड़ता है और उछलकर घोड़े पर बैठकर भाग जाता है। फिर अगले सीन में हम लोग रेड को देखते हैं, जो मूवी में स्टंट करता है। लुओ भी रेड के साथ स्टंट करता है और इसी बीच स्टंट करते टाइम रेड गिर जाता है और उसको चोट लग जाती है और वो घायल हो जाता है, जिस वजह से पाओ को गुस्सा आता है और वो लुओ के पास आकर कहती है, आप ये स्टंट करना कब बंद करेंगे? इस पर लुओ कुछ खास जवाब नहीं देता है। अगले दिन लुओ और पाओ डिनर के लिए जाते हैं और वो वहाँ पे नेहुआ के परिवार से मिलते हैं। यहाँ पर लुओ बहुत अनकंफर्टेबल फील करता है और वो अजीब सी हरकतें भी करने लगता है, जिस पर पाओ कहती है कि मेरे पापा बड़े लोग के साथ कंफर्ट फील नहीं कर पाते हैं, वो कुछ ज्यादा ही सिंपल है। ये बात सुनकर लुओ भी नेहुआ की फैमिली से कहता है कि आप लोग मेरी वजह से मेरी बेटी को रिजेक्ट मत करिएगा, वो बहुत अच्छी है। डिनर खत्म करने के बाद नेहुआ और उनकी फैमिली वापस चली जाती है। उनके जाने के बाद हुआ लाओ पर गुस्सा करती है और उन्हें नेहुआ की फैमिली के साथ अच्छे से बर्ताव ना करने पर जमकर डांटती है। इसके साथ वो उनसे कहती है कि आपको रेड के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए। अगले सीन में हम लोग पाओ को देखते हैं, जो रेड के साथ बैठकर टीवी देख रही होती है। टीवी में पाओ लुओ और रेड के स्टंट को देख रही होती है। यही लुओ भी होता है। टीवी देखते हुए पाओ अपने पापा से कहती है कि आप बहुत कूल हैं। ये सुनकर लुओ की आंखें नम हो जाती हैं और पाओ की आंखों से भी आंसू निकल जाते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम लोग 8 साल पहले पहुंच जाते हैं। यहाँ लुओ होता है, जो बहुत ऊंची जगह पर स्टंट कर रहा होता है। ये स्टंट करते हुए लुओ अचानक से नीचे गिर जाता है और उसके सिर पर बहुत ही गहरी चोट आ जाती है। इस चोट की वजह से लुओ को 8 महीने तक कोमा में रहना पड़ता है। असल में लुओ ये कहानी अपनी बेटी को बता रहा होता है। वो कहता है कि मैं 8 महीनों तक काम न करने की वजह से दिवालिया हो गया था, तुम्हारी माँ से भी नहीं मिल पाया। पाओ कहती है कि माँ की तरफ से मैं आपको माफ करती हूँ। दूसरी तरफ दामी बैकयार्ड में आता है और रेड को एक इंजेक्शन लगाने की कोशिश करता है ताकि वो उसको अपने साथ ले जा सके, लेकिन तभी रेड की आंखें खुल जाती हैं और ये सब मिलकर उसको पकड़ने की कोशिश करने लग जाते हैं। रेड भी इनसे बचने की पूरी कोशिश करता है। इससे पहले दामी रेड को अपने कंट्रोल में करता वहाँ पे लुओ पहुँच जाता है और इन सब की फिर से पिटाई करने लगता है। लुओ दामी को पकड़कर सीढ़ियों से घसीटता हुआ नीचे लाता है और नीचे दामी को गिराकर कहता है कि तुमने हाथ छोड़ा क्यों नहीं? इस पर दामी कहता है कि मेरे हाथ फंस गए थे। इसके बाद लुओ दामी और उसके साथियों को मारकर वहाँ से भगा देता है। अगली सुबह फिल्म स्टार युआन लुओ के पास आता है। ये दोनों साथ में बैठकर चाय पीते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। युआन लुओ से कहता है कि अगर आप उस टाइम हांगकांग में नहीं रहते तो शायद मैं अभी तक जिंदा नहीं रहता। युआन लुओ से कहता है कि मैं आपके साथ एक फिल्म बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप और रेड उसमें काम करें, लेकिन लुओ कुछ सोचता है और इस फिल्म के लिए मना कर देता है। जिसके बाद युआन वहाँ से वापस चला जाता है। उसी शाम पाओ और नेहुआ लुओ के पास आते हैं। वो दोनों उसे बताते हैं कि हमें सबूत मिल गया है। ये सुनकर लुओ बहुत खुश होता है और तभी पीछे से रेड एक टी शर्ट उठा लेता है, जिसपे लुओ पाओ को बताता है कि सुबह में फिल्म स्टार युआन आए थे, उन्होंने मुझे फिल्म का ऑफर दिया है। ये सुनकर पाओ उनसे गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। लुओ कुछ समझ नहीं पाता है और अगले दिन शूटिंग के लिए पहुँच जाता है। यहाँ लुओ अपने घोड़े पर बैठकर सीन शूट कर ही रहा होता है और तभी उसे अपने घोड़े का ख्याल आता है। ध्यान न देने की वजह से वो जमीन पे गिर जाता है। इसके बाद लुओ उठता है और रेड से माफी
मांगता है और कहता है कि बस ये रुकने का समय है। इसके बाद लुओ युआन से माफी मांगता है और फिल्म के लिए मना करके चला जाता है। लुओ रेड के साथ पाओ के पास पहुंचता है और कहता है कि मैंने पहली बार काम छोड़ा है। पाओ ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। वो दौड़ कर आती है। लुओ सोचता है कि वो मेरे गले लगेगी, लेकिन वो रेड के पास पहुंचती है और उससे वो गले लगती है और ये सीन थोड़ा मजाकिया हो जाता है। अगले सीन में हमें कोर्ट में दिखाया जाता है जहाँ लुओ केस हार जाता है। नाहुआ रेड के दूसरे मालिक के पास आता है और उसे कहता है कि ये आपके लिए भले ही एक गेम है, लेकिन लुओ का ये एक परिवार है, लेकिन इन सब का कोई फायदा नहीं होता है। अगले सीन में लुओ रेड के पास आता है और वो उससे कहता है कि अब हमें अलग होना पड़ेगा। तब रेड ग्लव्स लाकर लुओ को देता है और ये लास्ट टाइम प्रैक्टिस करते हैं। लुओ रेड के गले लगकर खूब रोता है और अगले दिन उसको नए मालिक के पास उसको सौंप देता है। इसके बाद लुओ, पाओ और नेहुआ गाड़ी में बैठकर जाने लगते हैं, लेकिन रेड बार बार उनकी गाड़ी के पीछे आता है और बार बार कीचड़ की वजह से गिर जाता है। तब लुओ गाड़ी से उतरता है और रेड को चिल्लाता है कि वापस चले जाओ और खुद गाड़ी में बैठकर खूब रोता है। रेड भी वापस लौट जाता है। अगले दिन पाओ रेड के नए ऑनर के पास आती है और वो उन्हें अपने पापा के बारे में बताती है। वो उनसे कहती है कि मेरे पापा का ये बहुत ही खास दोस्त है, इसे मत छीनिए। अगली सुबह हमें रेड को दिखाया जाता है जो लुओ के बैकयार्ड में था। वो लुओ के पास आता है और हमेशा की तरह उसे उठाने लगता है। रेड को देखकर लुओ बहुत खुश होता है। वो रोने लगता है और वो रेड के गले लग जाता है। ये सब नेहुआ और रेड के नए ऑनर देख रहे होते हैं। रेड के नए ऑनर पाओ से कहते हैं कि अगर आज तुम नहीं आती तब भी आज रेड यहीं पे होता। मैं उसे वापस लाने वाला था। असल में वो खाना ही नहीं खा रहा था। इसके बाद पाओ और नेहुआ भी रेड के पास आते हैं और वो तीनों लोग मिलकर उससे गले लगते हैं और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा।